छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें, छोड़ो। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ो उन्हें। छोड़ दो। अगर तू इसे जिंदा देखना चाहती हो तो ब्याज के साथ 50,000 पूरे अर्चना टूरिस्ट होम लेकर जल्दी से जल्दी आ जा, वो भी आज। अगर तू आज नहीं लेके आई तो इसका मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार है। छोड़ दो मेरी बीवी को, छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता बहुत हूँ। वक्त नहीं मिलेगा तुझे, आज मतलब आज। डालो इसे गाड़ी में। अरे रुकिए, रुक जाओ। छोड़ दो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? अरे रुकिए, छोड़ दो। कहाँ लेकर जा रहे हो? फौरन वाले साहब के पास जाओ। हे भगवान, इस समय में वाले साहब को कहाँ ढूंढूंगा? थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें बैंक की तरफ जाते देखा। मतलब वो बैंक में होंगे? नहीं भास्कर, फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर के साथ मैंने देखा था। फेस्टिवल कमेटी ऑफिस में होंगे। वो उनके साथ भी नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाले लोगों के साथ। इसका मतलब कोर्ट में होंगे। मैंने उन्हें पंचायत के मुखिया के साथ देखा था। फिर वो पंचायत ऑफिस में अरे होंगे। इधर उधर की बात करके टाइम क्यों खराब कर रहे हो? उन्हें सीधा फोन करो, बात कर लो, उनसे पूछो ना कहाँ पर है। ये तो चलो, चलो, चलो। थैंक यू। आउट ऑफ रेंज है। क्या आउट ऑफ रेंज? ये जगह कहाँ पर है? नजदीक है क्या? और तुम इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचोगे? अब क्या करेंगे? शारदा रो मत, वाले साहब का फोन आउट ऑफ रेंज है, मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। नीलकंठ, सुलेमान, जल्दी से अपनी साइकिल निकालो, चलो जल्दी ढूंढते हैं। चलो 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 जल्दी। रुको रुको, एक मिनट। अरे वहाँ से नहीं, यहाँ से आ जाओ। सलाम। अरे जरा साइड हटो। मैडम, वाले साहब को देखा कहीं? बाले तो कोडियतम गया है। कोडियतम गया है? वो फिल्म फिर से रिलीज हो गई क्या? फिल्म नहीं, मंदिर के त्योहार के उद्घाटन में गया। वल्लाया नाड़ू की देवी माँ। पटाखे फोड़ो, खत्म हो गया। बिल्कुल सही कहा। मुझे नहीं लगता कि ये पिछले साल की तरह इतना धमाकेदार था। अगर तू अपनी दोनों उंगलियां अपने दोनों कानों में घुसेड़ लेगा तो क्या घंटा सुनाई देगा, फिर भले ही ज्वाला क्यों ना फट जाए। इसका मतलब कि ये वो हे भगवान, तू इतना डरता क्यों है? जबकि हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ धमाका होता ही रहता है यहाँ पर। वैसे अपने यहाँ त्योहार में हर बार इतने बड़े बड़े धमाका होता। खतरनाक धमाका था। अरे बेटा आराम से हाँ, चाचा फिर जल्दी मिलेंगे। बालन, हाँ कोडियतम का उद्घाटन समारोह अब खत्म हो चुका तो तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं ही क्यों? जब पंचायत के मुखिया यहाँ पर हैं तो मैं क्यों? हाँ, इतने बड़े पैमाने पर होने वाले त्योहार की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। हे देवी माँ, ये पूरा गांव इसके पीछे ऐसे क्यों भाग रहा है? बालेटन, एक मुसीबत आ गई है। मैं तो सिर्फ नाम का मुखिया हूँ, असली नेता तो यही है। अरे नहीं, अगर मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। इसीलिए कुरूप जी मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? जरूर कोई बात है। मैं इधर हूँ। अरे बाहर यहाँ से। इधर देखो, इधर देखो। कुरूप जी, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। कुछ बताया नहीं है, वो उधर जा रहा है। अरे क्या बात है? रुको। कहाँ भाग रहा है? अरे तुम लोग मुझसे आखिर चाहते क्या हो? ये क्या फालतू गिरी है? इतने भाग क्यों रहे हो? तुम लोग भाग क्यों रहे हो? तुम भागे इसलिए हम भागे। और तुम उसके पीछे क्यों भागे? ये हमारे आगे भाग रहा था इसीलिए हम इसके पीछे भाग रहे थे। इधर पहले ही पंगा है। अरे तुम लोग बाहर में जाओ ना, मुझे कुछ सुनना है ना बोलना है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो पूरा परिवार शमशान घाट चला जाएगा। शमशान घाट? और नहीं तो क्या, वो लोग उसे ले गए।
कौन किसको लेकर गया? बशीर सुकुमारन को ले गया। कब? अभी। हे भगवान, अगर आज उसे अर्चना टूरिस्ट होम में थैलेसरी में 50,000 मुद्दल ब्याज के साथ लौटाएगा तो ही वो जिंदा वापस आएगा, नहीं तो उसकी कल लाश मिलेगी। अभी तुम ही बताओ बालन, हम क्या लाश करें? तो हमें मिलने से रही। अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे कदम तो उठाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी 50,000 लाएंगे कहाँ से? कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या करें इस समय मनिका, क्या हुआ? गाड़ी है? अच्छा, गाड़ी का इंतजाम। अरे गाड़ी का इंतजाम किया क्या? बाल्टन, मैं तैयार हूँ। तो तुम तैयार हो? हाँ। हेलो, राधिका, मैं बालेटन बोल रहा हूँ। क्या बात है? वो क्या है ना, मैं थालेसरी के लिए निकल रहा हूँ। क्यों? मेरे दोस्त की शादी है ना। दोस्त की शादी के लिए? आपने तो इस शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अरे मैंने बताया था, मुझे याद है मैंने बताया था। हो सकता है तुम काम में लगी हो, तुम्हारा ध्यान न रहो। अभी तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं वो रेलवे स्टेशन से। चाय चाय। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाभी जी ने क्या कुछ भी कहा हो। कोया, टैंक फुल है ना? पावर टंकी होगी। ठीक है, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएंगे, बाकी पद यात्रा। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से निकलो। ओके। हाँ। जब तेरे चाहने वालों को पता चलेगा कि बशीर तुझे यहाँ कुत्ते की मौत मारने वाला है, तो कोई तो पैसे लेकर आएगा ना। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए। बशीर भाई घर। नहीं, तुझे कुछ वक्त के लिए यहीं रुकना होगा। बशीर भाई। हेलो। नमस्कार। नमस्ते। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप बेकल से हो, नानची नच्चे परिवार से हो, हाजी कलंदा की इकलौती औलाद बशीर हो। बशीर अहमद, सही कहा ना? हाँ? तुमने बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। मेरा नाम बालाचंद्रन है, लेकिन लोग मुझे प्यार से बालेटन बुलाते हैं। कोया, हाँ भाई। इन्हें दे दो। ये लो, ये लो। अगर ये विजिटिंग कार्ड तुम्हें थोड़े दिन पहले मिल गया होता ना, तो ये किडनैप करने की जरूरत ना पड़ती। अगर तुमने मुझे फोन किया होता तो सब सेटल हो जाता। आपको मालूम है ये बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, आपको नहीं पता? ए कोया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, सुकुमार कहाँ पर है? बाल्टन, हाँ? मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, तुम इस हाल में हो? हाँ। देखो बशीर, ये हरकत करने का हक सिर्फ एक इंसान को है, जो इंसान को उसकी हद में रखता है, और वो है माँ। और वो भी सिर्फ 9 महीने 9 दिन के लिए, और उसके बाद तो भगवान खुद उसे आजाद कर देता है। तो उसी हिसाब से सुकुमार को बंदी बनाकर रखने का हक तुम्हें किसने दिया? मुझे किसी भी बात के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मेरा पैसा लेकर कौन भागा था? अरे बशीर, सुकुमार कोई चोर थोड़ी है। उसने तो वही किया जो हर एक भारतीय नागरिक का हक होता है, ब्याज पर पैसे लेने का। देखो बशीर, पैसा जरूरत पड़ने पर उधार तो लिया ही जाता, बाद में लौटा दिया जाता है। मेरा पैसा तुम्हारे नियम पर लागू नहीं होता। मुझे मेरा पैसा चाहिए, बस। अरे मेरा पैसा मतलब नोट के ऊपर तुम्हारी फोटो छपनी चाहिए क्या? अगर ऐसा होता तो पूरे देश में सिर्फ एक ही आदमी रईस होता, और वो है महात्मा गांधी। कोया, कंट्रोल योरसेल्फ। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें पैसा चाहिए, वो हम देंगे, और हमें चाहिए सुकुमार, तुम्हें उसे हमको सौंपना होगा। बशीर, दरवाजा खोलो ना। बाल्टन। मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं करना था। अरे जिस आदमी का रोज का लाखों का कारोबार चलता है, तुमने उसे तकलीफ दी एक छोटे से समझौते के लिए। ये घटिया हरकत है सुकुमार, घटिया हरकत। सुनो, पैसों की मांडली कैसे होगी? कोया, बैग खोलना जरा। कैश और चेक सब गड़बड़ हो गई है। चेक से दोगे? चेक का मतलब ही कैश करना होता है। चेक से डील करने के लिए मुझे मेरे बाबा की जरूरत पड़ेगी। तो बुला लो अपने बाबा को। कोया, इनके बाबा को बुलाओ। बाबा। मेरे बाबा शहर में नहीं है। बाबा नहीं है? तो अपने बाबा से फोन पे बात करो। यहाँ पर रेंज नहीं है। यहाँ पर कोया, नहीं है। लैंडलाइन से बात करो। मामला आगे कैसे बढ़ेगा? चलो मेरे इस साथ। पे नजर रखना। चलो बशीर। और तुम लोग नहीं जाओगे क्या? अरे वो लोग बॉडीगार्ड है। मतलब ये लोग यहीं पर रहेंगे। सुनो,
जिन लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी है हम उसकी भी देखभाल करते हैं, समझे? तो तुम लोग दिन भर वहीं पहरा देते हो, किस्मत वाले हो। यहाँ लोग जीने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और तुम जैसे लोग सिर्फ खड़े रहते हैं। तो तुम लोग साथ में नहीं चलोगे क्या? आपका अभी तक हुआ नहीं क्या? अरे कैसे हो सकता है, ये पोस्ट मास्टर की 40 साल की मेहनत की कमाई है। हमने क्या नहीं सोचा था कि पीएफ के पैसे मिलने के बाद हम अपनी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। मुझे अपनी बेटी कविता के लिए कुछ गहने खरीदने थे। तो आप अपनी नींद मत खराब करो। उसके 2 भाई हैं ना, वो उसकी फिक्र कर लेंगे। मैं अपने बेटों पर भरोसे करके सुकून से नहीं बैठ सकता। बड़ा वाला कम से कम गांव के लोगों के काम तो आता है, छोटा वाला तो बिल्कुल भी बेकार है। सुनो, बाले नजर नहीं आ रहा। वो अपने दोस्त की शादी में थालेसरी गया है। वो कुछ दिनों बाद ही आएगा। ओह अच्छा, तो वो घर पर नहीं है। उसके कदम टिकते कहाँ हैं? तुम्हारे ऊपर जो गया है। अच्छा, मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में कहा था। हाँ, उसके लिए मैं 11,000 साइड में निकाल कर रख दिया है। चलो शुक्र है भगवान का। वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो राधिका का काम हल्का हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब तक हमें उसके बारे में अच्छी तरह पता ना हो हम खरीद कैसे सकते हैं? तब तो आ गई वॉशिंग मशीन। वो तो साबुनदानी भी खरीदने लायक नहीं है। अगर तुम्हें खरीदना ही है तो सुधीर को साथ में लेकर जाइए। पिताजी उतर जाइए, दुकान आ गई। हाँ? अरे तुम यहाँ क्यों लेकर आए? वहाँ भी तो दुकानें थी ना। वो साले चोर हैं पिताजी। आप जाइए दुकान के अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके हाँ। आता हूँ। हाँ चलो। हाँ हाँ मैं आता हूँ। मुझे एक वॉशिंग मशीन आइए। चाहिए। हेलो भार्गव जी, यहाँ देखिए। क्या हुआ? वो सफेद शर्ट में जो गंजा आदमी नजर आ रहा है, जो तुम्हारी दुकान में वॉशिंग मशीन देख रहा है, देखो उधर। कौन है वो? मेरे बाप मतलब बाल्टेन के पिताजी। अरे लेकिन उनके सर पर तो काफी बाल है, बाकी बाल कैसे जुड़ गए? अबे उसका सर मुआयना करने के लिए कॉल नहीं किया है। अगर तुम ज्यादा जोर दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और एक बात, इस सब में मुझे मत घसीटना। अच्छा, ये वाली लीजिए सर, ये लेटेस्ट मॉडल है, फुली ऑटोमेटिक। फायदा क्या है, बजट में भी तो बैठना चाहिए ना। कुछ समझ में आया पिताजी? ये वाली अच्छी लग रही है। थोड़ी छोटी है लेकिन अपने बजट में है। सर जी, आप बालेटन के पिताजी हैं ना? ये बेटर लग रहा है। पिछले दिसंबर में देखो बालेटन उसको। के रिश्ते में यहाँ गृह प्रवेश था। हाँ वो उसके साली का था। बालेटन ने उस शुभ चलो अवसर आगे पर चलो। हमारे यहाँ से डबल डोर फ्रिज दिया अच्छा, था। उसने यहीं से लिया था क्या? वो ही बहुत अच्छा फ्रिज था। हाँ? तुम उसके दोस्त हो क्या? बस जान पहचान है, लेकिन उस दिन मैंने उनसे आधा दाम भी नहीं लिया था और वो फ्रिज उन्हें डिलीवर कर दिया था। और ये वाला इसका लेकिन क्या उसके फीचर्स? बाद से वो यहाँ कभी नहीं आए। बुरा ना माने तो मेहरबानी करके इस बिल के साथ उसका भी अमाउंट दे देंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो बिल अलग और ये बिल अलग। चलिए पिताजी, हम वॉशिंग मशीन देख लेते हैं। वाले का कितना पैसा बाकी है? मैं कर देता हूँ। 9,500। ओम श्री हरि गणपति नमः। तुमने मुझे टिकट की शक्ल में करोड़ों रुपए दिया है, लेकिन मैं फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हूँ। मैं दूध और केले का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। फिलहाल तो इस चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, सब वक्त वक्त की बात है। ये कौन है? नीलकंठ? अरे ये तो अपने बाले भाई और सुकुमारन हैं। क्या बात है बड़े भाई, मुझे लगा मामला रफा दफा कर दोगे। अगर मैं सही टाइम पर ना जाता तो ये हमेशा वहीं रहता। हाँ ठीक है। अरे ये चाय तो भगवान के लिए थी, तुमने क्यों खटक ली? है भगवान को चाय कौन बुरे चढ़ाता वक्त में भगवान चाय भी पीता है। सुनिए ना, है? अब मेरा क्या? तुम्हें क्या करना है ये तुम सोचो। अरे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मुझे सेठ को पैसा देना है। सेठ को पैसा देना पड़ेगा, पूरा मामला पैसे का तो था। बाले भाई, सुबह सुबह मेरे मुंह से गाली मत निकलो, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? अरे, पहले तो आराम से ठंडा बैठ। रखना। कितना पैसा देना है? पुराना हिसाब ही गिनाओ क्या? देख पुराने हिसाब की बात मत कर, नया बता। वेटिंग चार्ज छोड़कर सिर्फ 1500 थे। क्या तुम ये नहीं छोड़ सकते हो क्या? मणिकंठा, कोया मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा कभी अभी।
जैसे ही मुझे मिलता है वैसे मैं तुमको दे दूंगा। बाले भाई जुबान के बहुत पक्के, मैं कहता हूँ ना। हाँ, इसी बात का तो मुझे डर है। गफ्फार, 2 कड़क मुझे चाय नहीं देना। चाहिए। अरे तुम मत पीना। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। हाँ। चलो। बाले भाई मेरा मामला मत बोलना। तुझसे तो मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक 10 तारीख आते ही तेरे खाते में 50,000 रुपए आ जाएंगे। बालेटन के लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास पैसा आते ही मैं दे दूंगा, तो टेंशन मत ले जा। अरे यार गफ्फार, कब से चाय मांग रहा हूँ। अरे दो यार। खैर एक बात बताओ मुझे, बोल के गया 10 तारीख को 50,000 आ जाएंगे, किस बिना पर बोला? लॉटरी लगने वाली है क्या, या नोट अरे छापने की पागल मशीन जैसी है? बातें मत करो। ईपीएफ का मतलब क्या है? प्रोविडेंट फंड। नहीं, मतलब बेटों के लिए जमा पूंजी। तुमने सुना होगा मेरे पिताजी को वही मिलने वाली हाँ, है। इस बारे में हमने सब सुना है। तो वो सब तुमने अपने ऊपर उड़ाने का सोचा है। हाँ। हाँ, तो ये तुम्हारा अच्छा समय है, अब देरी मत करना तुम। तुम्हारे पिताजी इस जमा पूंजी को लेकर कुछ दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो मुझे ताना क्यों मार रहे हो? अरे नहीं नहीं हे, नहीं, चुपचाप बैठो, मुझे मैटर समझाओ। मैं बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी भार्गव की दुकान पर पीएफ के पैसों से वॉशिंग मशीन खरीदने गए थे। भार्गव की दुकान? उनको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? वो खुद नहीं गए थे, उन्हें ले जाया गया था। और उसके घर में एक सुअर की खोपड़ी वाला छोटा भाई जो है वही लेके गया था। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, उन्होंने अपना हिसाब किताब पूरा किया और उनके पास पैसे ही नहीं बस बचे। इसी मैटर की वजह से तुम्हारे बाप ने घर पर पंचायत रखी। हे भगवान। बेकार के पेड़ों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। ये भी सही है, हैं? तुमने तो मेरे सारे किए किराए पर क्या पानी फेर पिताजी? दिया। इसे मुझे आम के पेड़ समझाने की तो जड़ों में दीजिए। डालो। पिताजी मैं ये कल कर दूंगा सब, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाना मैंने है। कहा ना अभी, मतलब अभी। अरे यार, हाँ। अरे यार, इनकी खेती बाड़ी और गाय का गोबर। पिताजी, भैया आ गए। माँ, भाभी, इधर आइए, जल्दी आइए। माँ, भाभी, जल्दी आओ, जल्दी। भैया आ गए, जल्दी। भैया आ गए। हाँ। नीलकंठ, सामान उतारो। हाँ। अरे सूरी, उसकी मदद करो ना। वो क्या है? वॉशिंग मशीन, केल्विनेटर, लेटेस्ट मॉडल। सिर्फ एक बटन दबाओ, धोना सुखाना सब कुछ अपने आप। अरे हाथ लगाओ ना यार। पिताजी, बड़ी वाली है। हाय पापा आ गए, पापा आ मेरी बच्चियां आ गए, गई। पापा आ आज मेरी गए। प्यारी बच्चियां स्कूल नहीं गई क्या? आज सेकंड सैटरडे है। ओह, आज सैटरडे। हाँ। ये तुम दोनों के लिए चॉकलेट है, अंदर जाकर खा लो। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अच्छा, वॉशिंग मशीन की खुशी में। हाँ? अरे राधिका, उन्हें बताओ वॉशिंग मशीन कहाँ पर काम का नहीं है, भूत बनकर खड़ा हुआ है। हाँ, कितना सारा काम है। चल चल के मुझे बता। आजा। अरे आना, चल। अब बोलो। हम्म, उसे हमारी जरूरतें बहुत अच्छे से मालूम है। ये कर्ज उतारने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी। अपनी काली भविष्यवाणी से मुझे ललकारने की जरूरत नहीं है। जब सर पे पड़ेगी तब पता चलेगा। अरे क्या हुआ? उम्र कैद की सजा कितने साल के लिए होती है? लेकिन क्यों? मेरे सवाल का जवाब दो। 12 साल? हाँ, सही कहा। हम दोनों की उम्र में काफी फासला है। मेरी बात सुनो। हाँ। मेरे काम में रोड़ा अटकाने से अच्छा है तुम अपनी हकीकत को पहचान लो। मैंने किसी के लिए रोड़ा नहीं डाला। तुम्हें वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए भार्गव की दुकान पर जाने की क्या मैं जरूरत तो थी? पिताजी की मर्जी से गया था। हाँ। नहीं, पिताजी तुम्हारी वजह से गए, यही सच है। मुझे पता है कुछ दिनों से तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। मैंने तुमसे 50,000 उधार लिए हैं ना। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने मेरे साथ गलत किया है। तुमने बहुत बेरहमी से मेरी बजाज स्कूटर छीनी है। अब मैं बस से चलता हूँ और तुम मेरी स्कूटर से। अच्छा है, बहुत अच्छा। ना समझ बनने की कोशिश मत करो। ये जो अभी अभी वॉशिंग मशीन आई है ना, वो भी उधारी पर है, लेकिन ये उधारी मैं नहीं चुकाऊंगा, तुम चुकाओगे। मैं क्यों? हाँ, तुम्हारे जिगरी दोस्त की दुकान शहर में है, क्या नाम है उसका? हाँ, मैंने ये मशीन वहीं से खरीदी है। जब मैंने उससे बिल मांगा तो उसने कहा मैं सुधीर से बात कर लूंगा। तो असल में तुमने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब तुम वहाँ पर जाना और पूरा पैसा पे क्या कर देना। मैं? जैसा कि मैंने कहा, हम जल्दी ही मिलेंगे। अप्लायंस? ये मत भूलो, मैं बड़ा भाई हूँ। अरे लेकिन रुको। नहीं 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 नहीं, बहुत मार रही। नहीं माँ, रुको नहीं तो। पापा अरे रहे आराम से। मेरी परी कहाँ जा रही है? पापा आज आप मुझे नहलाओगे। मुझे भी। ओके 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 ओके, मैं तुमको नहलाऊंगा। क्या कहती हो राधिका? हाँ
सबसे प्यारे हमारे पापा, वो आज हमें नहलाएंगे। सबसे प्यारे हमारे पापा। बच्चे कोयल की तरह गुनगुना रही हैं, मुझे अपना प्यार जता रही हैं। तुम्हें इससे जलने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ। मैं अभी तुम्हारी माँ को मना के आता हूँ। आप जब देखो तब मम्मा को ही मनाने में लगे रहते हो। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत सीधी है। सबसे अच्छे किसके पापा? हमारे पापा। राधिका। नहीं, उत्तपा बना रही हूँ। जमाना कितना बदल गया। उत्तपा डोसा के शेप में। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बोल दो राधिका, बोल दो जो बोलना है। जरा मैं भी तो जानूं। ये बताओ दोस्त को शादी पे क्या गिफ्ट दिया? चेक या कैश? चेक। कल जो तुमने सामान खरीदा उसके लिए भी चेक से ही पेमेंट किया होगा। नहीं, उसका ना चेक दिया ना कैश दिया। सलाम है तुमको। यहाँ क्या चल रहा है तुम्हें कैसे पता चल जाता है? इसी को तो बालेटन कहते हैं। तुमने अय्यर द ग्रेट देखी है? मैं भी उसी फिल्म के बिल्कुल अय्यर के कैरेक्टर की तरह ही हूँ। मुझे सब कुछ साफ नजर आता है। तुमने सिक्स सेंस के बारे में सुना है क्या? बड़े आए सिक्स सेंस वाले। तुम्हारी हरकतों से मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं हमें कहाँ लेके जहाँ भी लेकर जाए जाने दो ना। बालेटन! उसके बाद हम दोनों साथ अरे चलेंगे। छोड़ो। सुनो यार, कोई देख। आज तुम्हें बैंक नहीं जाना है क्या? आज जाना तो है। फिर अब तक गए क्यों नहीं तुम? मैं डोसा वो बना लेगी। हाँ। लोग कहीं भी किसी भी वक्त डोसा बनाने में लग जाते हैं। हाँ, दोपहर में ये लो उधर रख दो। डोसा जल गया है। क्या खुजली है यार। अरे इतनी खुजली कहाँ से आ गई उंगलियों में। ओहो। अरे बाप रे, इंडिका की लग गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अथानी के अकाउंटेंट बाला चंद्रन अभी तक नहीं आए। सर वो अभी अभी यहीं थे। वो आए तो उन्हें मेरे कैबिन में भेज ओके, देना। सर। साला नौटंकी अरे बाज। जल्दी करो, ये फाइल्स वहाँ पहुँचानी है। क्या कर रहे हो? सर, मे आई कम इन? मैंने आपके बारे में सुना है। तुम पिशारेड्डी के बारे में सोचते क्या हो? के पिशारेड्डी का मतलब भी पता है? कलारी कंधाथिल पिशारेड्डी। अरे मैं उनमें से नहीं जो कुछ भी बर्दाश्त कर ले, समझे? बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन फैमिली मीटिंग, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। अब बैनर लगाने के बाद भी रिहर्सल के नाम पर तुमने 12 हीरोइनों और उनकी माओं को मेरे सिर पर मर दिया और वहाँ से तुम मुझे बिना बताए गायब हो गए। कम से कम मुझे तो बताना था। आखिर कहाँ चले गए थे? बोलो, किसी भूतिया शहर में? जवाब दो। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम ऐसा प्ले करोगे जो शेक्सपियर के प्ले को भी पीछे छोड़ देगा? अच्छा नाटक रचा था तुमने नहीं, लेकिन हीरोइन की माओ ने। पता है 4 दिन की रिहर्सल के बाद भी जब डायरेक्टर नहीं पहुंचा तो हीरोइन की माएं जो उस वक्त तक बहुत इज्जत से पेश आ रही थी, एकदम से गालियां देने लगी मुझे। ऐसा होता है क्या? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, समझे? अच्छा? एक बात साफ साफ कह देता हूँ, मैंने बरसों कड़ी मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अगर तुम इसे अपनी हरकतों से बर्बाद करोगे तो तुम खुद इस बात के गवाह रहोगे कि मैं कैसे बदलता हूँ। एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक कातिल के रूप में। मैं बहुत परेशान हूँ, समझे? हो गया। अभी नहीं, मैं तुमसे अकाउंटेंट की तरह पेश नहीं आया तो तुमने मेरी दोस्ती और मेरी आजादी का नाजायज फायदा उठाया है। मैंने नाजायज फायदा उठाया? हाँ। प्लीज ऐसा मत बोलिए सर। बोलूंगा। तुमने उठाया है, उठाया है, उठाया है। बहुत हुआ। अब मुझे किसी भी परिवार या रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। नहीं तो ना सही। क्या? आपने मुझे क्या कहा था? मैंने नाजायज फायदा उठाया। मैंने किसका फायदा उठाया? कैसे फायदा उठाया मैंने? ये बताइए। सुकुमारन को आप नहीं जानते या उसके परिवार को नहीं जानते? वो सब मेरी समस्या हो नहीं भी है। नहीं सकती, क्योंकि इस एहसास के लिए एक परिवार, एक बच्चा चाहिए। आपके जैसे लोग सर पे विग लगाते हैं, दारू पीकर शायर बनते हैं, पत्नी को छोड़ने के बाद तलाकशुदा जिंदगी बसर करते हैं, वो लोग ये समस्या नहीं समझेंगे। आपको पता है दुनिया में आत्महत्या सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इराक में होती नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि खुद भगवान की नगरी केरला में। और इसकी वजह क्या है आपको पता है? बलात्कार। नहीं, सबसे बड़ी पैसे की समस्या, ईगो की समस्या। मैं चाहता हूँ कि खुदकुशी का रेशियो घटकर गिर जाए, कम से कम हमारे आसपास के इलाके में तो ऐसा ना हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपके जैसे बड़े लोग मेरी हाजिरी को कभी नाजायज फायदा नहीं समझते। बात करते हैं कि नाजायज फायदा उठाया। देखो बालेटन, नहीं, मैं छुट्टी की अर्जी डालना भूल गया। क्यों क्यों? क्यों क्यों? क्यों? बस हमारी दोस्ती की वजह से। तुमने हमारे प्यारे रिश्ते को खत्म कर दिया, जिसे मैंने तुम्हारे ईगो को ठेस पहुंचाए बिना बरकरार रखा था। नाजायज फायदा उठाया कह रहे हो? बस यही सुनना रह गया था मुझे, बस यही। मैंने तुम्हारा नाजायज फायदा उठाया। अच्छे, अब उस एक शब्द को पकड़कर बैठने की जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे कुछ पल के लिए मुझे गलतफहमी हो गई थी। अगर मुझे अपना कजिन भाई समझते हो तो उस बात को भुलाकर बालेटन, तुम रिहर्सल के लिए आओगे ना?
आने वाली 25 को स्टेज पर जाने का मेरे बरसों का सपना पूरा करने का हमने फैसला किया था। एक म्यूजिकल प्रोग्राम होगा विश्वकरण और आत्महत्या पर। तो उसका क्या फायदा? फिर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, जहाँ घूमने जाना है जाओ, लेकिन एक बात समझ लो कि हर महीने की वो पहली क्यों? तारीख को यहाँ पर आ जाया करो। मेरा म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। अरे हाँ, जरूर होगा, जरूर। तो दोस्तों, मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर आप सभी से माफी चाहता हूँ। माफ करना, मैं माफी चाहता हूँ। सुनो, मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ। अभी मैं आप सभी के सामने कुछ पल में पेश करने जा रहा हूँ सबसे हटकर खूबसूरत संगीत का एक अनोखा प्रोग्राम जो मॉडर्न जिंदगी की तकलीफों की सच्चाई बयान करता है। ये वो मॉडर्न तकलीफें हैं जो आज तक आप लोगों ने कभी समझी तक नहीं होंगी। आज आप लोग संगीत के द्वारा एक नया अनुभव करोगे जिसे सुनकर आप लोगों को अंदर से खुशी और सुकून मिलेगा, जिसका आप लोग बहुत आनंद उठाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और आपको बहुत आनंद आने वाला है। विश्वकरण और आत्महत्या, जिसे पेश करते हैं लेखक पिशा रेड्डी, यानी कि मैं खुद, ब्रांच मैनेजर इरिंजी पालम, जिसका निर्देशन एक जानी मानी हस्ती ने किया है जो हमारे ब्रांच के अकाउंटेंट तो मेरी पोजीशन बताने की क्या जरूरत है? शुरू करने जा रहे हैं। तुम्हें नीचे दिखाने का मौका मिला भाले साहब। बालेटन, एक प्रॉब्लम हो गई है। अपनी पंचायत के प्रेसिडेंट कुरूप जी का एक्सीडेंट हो गया क्या और बात तो कर और रहे उनके ड्राइवर की वहीं पर ही मौत हो गई। अब क्या करें? हे भगवान। उनकी हालत बहुत खराब है। उनका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। अब ये हमें कहाँ मिलेगा? ओ नेगेटिव? ये ब्लड ग्रुप तो मेरा है। बालेटन, कहाँ हो तुम? अरे ये क्या हो रहा है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। प्रोग्राम शुरू होने वाला पर्दा है। उठाने का कोई फायदा नहीं, अब कोई प्रोग्राम नहीं होगा। क्या प्रोग्राम नहीं होगा? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हमारी हो? पंचायत के मुखिया का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्हें खून की जरूरत लेकिन है। आज शो हर हाल में होना है, फिर चाहे किसी भी प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हो जाए। तुम कितने मतलबी इंसान हो। वहाँ किसी की जिंदगी खतरे में, ऐसे टाइम पे कोई प्ले करना अच्छी बात है क्या? अरे मैं कुछ भी नहीं जानता, समझो तुम। अगर इस बार प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा, यही तुम्हारे सामने। तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। अरे चलो। बालेटन मत जाओ। अरे मत जाओ, क्या करूं? अरे मैं? उठ कमीने। अरे माफ करो। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। हेलो चेक 1। एक जरूरी बात है, सुन लीजिए। हमारी पंचायत के प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें खून की सख्त जरूरत है, इसलिए हमारे बाल्टेन जी को उन्हें खून देने के लिए जाना पड़ा है। और इसलिए आज का जो प्रोग्राम है, विश्वकरण और आत्महत्या को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। अरे ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारे पैसे एक और दुखद समाचार, ये खबर मिलते ही हमारे महान कलाकार श्रीमान पेशा रेड्डी को दिल का दौरा पड़ा है और मौत हो गई है उनकी। मुझे मृतक घोषित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अबे छोड़ मुझे। मैंने तेल, दवाइयाँ और पाउडर रख दिया है। आपने अपना पर्स तो रख लिया है ना? 5 बज चुके हैं। कहीं बस ना छूट जाए, आपको पिछली बार की तरह मुश्किल होगी। मैं हर महीने पागंबरी से मोगिम्बिका का प्रसाद लेकर आती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से कभी देवी माँ के दर्शन नहीं हुए। अच्छा चलता हूँ। हे ईश्वर। इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। अरे पिताजी, प्रेसिडेंट को खून की बहुत जरूरत थी तो इसलिए हाँ, मुझे सब पता है। वैसे पिताजी, आप ये पेड़ पौधे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? हाँ। इतनी रात में खेती करने जा रहे हैं क्या? ये सब गाँव के लिए है, वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। अब चलता हूँ। अच्छा, आपको पैसे चाहिए पिताजी? तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके सफर के ओह। खर्च के लिए। वो सबके लिए मेरे पास हैं। फिर मिलते हैं। अच्छा हाँ, घर का ख्याल रखना। हाँ। पिताजी की दूरंदेशी की दाद देनी पड़ेगी। वो तो है, आखिर वो तुम्हारे बाप हैं। ओह अच्छा, तुम भी इतनी बुरी नहीं हो माँ, आखिरकार तुम मेरी माँ हो। चल हट। क्या बेकार की खुजली है।
ये खुजली सोने की वजह है। मुझे अच्छे से है तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो कमीनो, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम धोखेबाज लोगों को अपनी तलाक का 13वां साल का जश्न मनाने के लिए बुलाया। लेकिन कुछ भी बोलो पिशा रेड्डी, तुम्हारे लिए पूर्णिमा की चांद की तरह बिल्कुल साफ है। तुम क्यों बीच में नाक घुसेड़ रहे हो? कौन हो तुम? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? अरे वाह। आहा। अरे क्या हुआ? अपना हीरो इतना शांत क्यों है? मेरी पत्नी मरी नहीं, वो किसी जेंटलमैन के साथ भाग गई। और वैसे भी हम लोग यहाँ शोक मनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक तरह से जश्न मनाने के लिए। अरे बालेटन, तुम्हें अपने जिगरी दोस्त से अपनी सारी तकलीफ बतानी चाहिए। बात क्या है? क्या राधिका गुस्से में घर छोड़कर चली गई या बाप ने पीटा? एक भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चेक की है। हाँ, बालेटन ने किसी को 50,000 का चेक दिया, वो भी मुझे बचाने के लिए। वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया? अच्छा, इसलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। अब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सच में? हाँ सच में, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की जो अगले महीने स्टेट लेवल की मीटिंग होने वाली है ना, उसमें अथानी के बालाचंद्रन को हर हाल में पूरी तरह मेरा पक्ष लेना होगा। विश्वकर्मा और आत्महत्या का मेरा प्लान करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी शर्त, ठीक है। सुनो, मैंने एक कविता लिखी है, काली डायन। अपनी तलाक का जश्न मनाने के लिए तुम्हें उसे संगीत में ढाल कर गाना होगा। हर लाइन के सार को समझने के बाद कुछ भी बिना छूटे बोलना होगा। इसे बोलने दो। मंजूर है। तो 50,000 अभी के अभी पकड़ो। ये क्या है? मेरी कविता काली डायन। अरे तुम्हें लाइन समझ में आ रही है ना? अरे जाओ ना, तुम हारमोनियम लेकर आओ, जल्दी जाओ। मेरी इज्जत की लाज रख लो, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब कुछ गा के सुना दो। शुरू हो जाओ। आखिर 50,000 का सवाल है। अरे ऐसे एलर्जी है मुझे, एलर्जी। अब मौत ही इससे पीछा छुड़ाएगी। जब से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं। उसके बाद से कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। पिछली बार के मुकाबले इस बार वजन कम हो गया मामा। बिल्कुल कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। मेरे पास वजन कम करने के काफी तरीके हैं। मैं तो जहरीले सांपों को दूध जो पिला रहा हूँ। जहरीले सांप? हाँ, वही हाइपरटेंशन और डायबिटीज। कोई मेरी बीमारी समझता ही नहीं है कि मैं कुंवारा हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। सोचकर मेरी एलर्जी मुझे मेरी बात पूरी ही नहीं करने देती। मैं बहुत आराम करना चाहता हूँ। से बालेटन कब आएगा? उसको आधी रात से पहले आने की उम्मीद नहीं है। वो पहले दुनिया जान के समस्या का समाधान करेगा, फिर घर उसकी आएगा। फितरत अभी नहीं बदली। बचपन में भी ऐसा ही था और अब तक भी ऐसा ही है। आ गए लॉर्ड गवर्नर। अरे आप एलर्जी मामा, आप कब आए? आज ही आए हो। आखी ये अब तक कितनी बार छींक चुके हैं भाभी जी? अरे मेरी सेंचुरी बात पूरी सुन। कर ली होगी। अरे अभी मैं डबल सेंचुरी करने वाला हूँ। अरे सुन, बैठ यहाँ पे। ये नकली मूंछ है क्या? नहीं, असली है। क्यों? ओ बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था, बात कोई नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, ये इतनी अच्छी है कि जितनी तुम देखते होगे ना कि नकली मुच्छे होती हैं, वैसी। आप लोग जब तक बात करिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और सुनो, जरा कुछ ढंग का पहन कर आना, वरना कोई और कांड ना हो जाए। मैं तो बस याद दिला रहा हूँ। आप भी ना मजाक करते रहते हो। हाँ, ये तो बोलते समय अपनी उम्र भी भूल जाता है। बस। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे छोड़, अरे छोड़, मैं राधिका नहीं हूँ। अरे मामा जी, आप कब आए? अगर पता होता तो कभी नहीं आता मैं यहाँ पर। तू भी ना। उसके लिए जवान होना चाहिए। हाँ हाँ, समझता हूँ समझता हूँ।
अब मैं आपके जा रहा जाने हूँ। से पहले मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ मामा अरे जी। हटना। अरे कितना गंदा इंसान है तू। हाँ अरे सिर्फ गले मिल रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? उसमें दूसरी आदतों का क्या? अरे कैसी आदत? अगर तू पीने की बात करेगा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। बाकी सब कैसा चल रहा है मामा जी? आप खुश तो है ना? अब क्या बोलूं मैं? अरे मुझे नहीं चाहिए ये। अरे रखना। मैं बस एक बार तुम लोगों को देखना चाहता था। अगर मैं तुम लोगों से नहीं मुझे मिलूं ना। पता है मामा जी, लेकिन अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो मुझे आपसे ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपको रोड तक छोड़ दूं क्या मामा जी? नहीं, हमेशा की तरह मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत अब लो। दोबारा कब आएंगे आप? जरूर आऊंगा। इसके सिवा मेरा दूसरा कोई घर भी तो नहीं है। आखी, आखी, आखी। ये एलर्जी की समस्या मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। पिशा रेड्डी यहाँ। लगता है इधर है। बालेटन को गिरफ्तार कर लिया। जबकि हमने पैसे लौटा दिए थे। कुछ पता चला कि मामला क्या है? जबकि हमने तो पैसे भी लौटा दिए थे। हमारे पास पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। हाँ राधिका, तुम्हारे पिताजी आए हैं। अरे मेरे पैसा। अरे रुको, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। कुछ परेशान लग रहे हैं। आइए अंदर चलकर बैठते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारा बेटा जो कि मेरा दामाद, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस? ये क्या कह रहे हो समधी जी? सच बोल रहा हूँ, उसको जेल में बंद करके रखा है। अब बोलो। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही तुमने हूँ? उसकी हर गलत बात को सराहा है। अब देखो उसका अंजाम देख रहे हो ना, क्या हुआ? पूरे खानदान की इज्जत मिल गई। पहले हमें चलकर पता करना होगा। कैसा सच? क्या वो कोई चोर उचक्का है? उसने कर्ज लिया था और देनदार के साथ। एक तो 2 दिनों के लिए कोर्ट भी बंद है। पता है, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चाल चली है। उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत थी नहीं। उसकी नीयत में खोट था। तुम्हारी जगह मुझे जेल में होना चाहिए। अरे बालाटन, मैंने उनसे चेक मांगा था, लेकिन वसीम ने कहा कि वो चेक उसके पिताजी के पास है, वो 2 दिन में चेक भिजवा देगा। मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि वो लोग इतना बुरा करेंगे। बालाटन, क्या बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो? यहाँ किसी को तो आना ही था ना। अब अगला कदम क्या होगा पता है? हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि जिस तारीख का चेक दिया गया था उस रोज अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो 50,000 उस शिकायतकर्ता को पिछले महीने की 28 तारीख को कैश में पहुंचा दिया गया था, जिसे मेरे मुवक्किल के दोस्त सुकुमार ने खुद जाकर दिया था और जिसे शिकायतकर्ता ने खुद लिया भी था। इन सभी बातों पर रोशनी डालते हुए मेरे मुवक्किल पर जालसाजी का जो मामला दर्ज किया गया है वो झूठा और बेबुनियाद है। इसलिए मैं कोर्ट से इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी करें। दैट्स ऑल योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? अथानी का बालचंद्रन। क्या ये विजिटिंग कार्ड तुम्हारा है? जी हाँ। लेकिन इस बार बालेटन लिखा हुआ है इस पर। लोग मुझे बालेटन के नाम से जानते हैं, इसीलिए ऐसा छपाया। विजिटिंग कार्ड पर पेट नेम छपवाकर खुद को सबका मसीहा बताना, क्या ये एक तरह से धोखा नहीं है? इन्होंने ये मसीहा का खिताब दूसरों को धोखा देने के लिए रखा है। आपके बोलने से ही धोखा हुआ। आपका नाम क्या है? गोपाल कृष्णन। क्यों? गोपाल कृष्णन वाई। क्या ये इनिशियल है? नहीं, मेरा नाम सिर्फ गोपाल कृष्णन है। आपको आपकी पत्नी पूरा नाम लेकर बुलाती है क्या? मेरी पत्नी घर पर मुझे गोपी जी कहकर बुलाती है। तो उस हिसाब से आपने थोड़ी देर पहले जो कहा, उस बिना पर आपकी पत्नी इतने सालों से आपको गोपी जी कहकर बुलाकर आपको धोखा दे रही है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस तरह की बेफिजूल की बातें बनाकर और मजाकिया ड्रामा बनाकर इस मुजरिम ने मेरे मुवक्किल के साथ भी धोखा किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने पैसा वापस किया है? हाँ, जो पैसे लौटाने थे वो पहले ही लौटा दिए हैं। जज साहब, साहब, मैं सारा पैसा भरने के लिए तैयार हूँ। मैं बालचंद्र का पिता हूँ। मैं अदालत से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं पहली बार ऐसी जगह पर कदम रख रहा हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे कोई भी नियम कानून नहीं पता। मैं पैसा यहाँ जमा करता हूँ। ये पूरे 50,000 रुपए हैं। कृपया करके कोर्ट इस पैसे को दावेदार को दे दें।
क्योंकि शिकायतकर्ता को पैसे चाहिए थे। वो ये पैसे स्वीकार करके मुकदमे को खारिज कर दे। तो जैसा कि पहले तय हुआ था, मैं कल माल भेज दूंगा, ठीक है? हाँ। तुम पैसा पूरा दे देना। हाँ। अगर पैसा नहीं पहुंचा तो बशीर पहुंचाएगा। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानते हो। नहीं जानते? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ ठीक, अब तुम जा सकते हो। ओके। अरे देखो, करोड़पति बालेटन आया है। तुम तो बहुत दुबले दिखाई दे रहे हो। ओह, शायद जेल का खाना रास नहीं आया। बशीर, मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने आया हूँ। वो मेरे पिता की मेहनत की कमाई है। पिता की कमाई? तुमने तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने का दावा किया था ना, उस बिजनेस का क्या हुआ? तो फिर तुम्हें 50,000 के लिए मेरे पास भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? थूक दो उस पर। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। तो क्या मुझसे लड़ने के लिए आया है? फिलहाल वो सब मैं छोड़ चुका हूँ, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ अपने परिवार के खातिर। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए बशीर मेरी बात मानो, वो पैसे मुझे दे दो। तो फिर बता मुझे, तू कब देगा? कहीं तू अपने बाप के अर्थी उठने पर तो नहीं देगा? हाँ? तेरी तो अभी दिखाता हूँ तुझे। रुक, ये ले और ये ले। अरे बाप रे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? किधर है? मणिकर्ता, निकल, चल, आजा, खोल, ले। मुझे वो पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जिसे तूने छुआ हो, बिल्कुल नहीं। ये तू ही रख, ये पैसे बचा के रख, तेरे बाप की मैयत में काम आएंगे, जल्द मिलेंगे। साला ब्याजखोर की औलाद, सालों को जिंदा भी नहीं रखना चाहिए। चलो।
अभी आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। 1 मिनट। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी पत्नी और 2 बेटियां हैं, एक छोटा भाई और एक बहन जो शादी के लायक है। तुम्हारी माँ और रिटायर्ड बाप। बड़े बेटे के लिए अपने परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियों को समझना काफी नहीं? तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे पीएफ का पैसा अपने बुढ़ापे के लिए एक तरफ रखना चाहिए। मैंने अलग रखे थे, लेकिन मैंने वो सारे पैसे कोर्ट में जमा करवा दिए। अब ऐसी बातों के लिए मेरे पास कोई फंड नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब दोस्त की मैं मदद। जानता हूँ, मैं परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों की मदद के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन याद रखो, लोग समाज में तुम्हें बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अपने ही परिवार में तुम्हारी कोई इज्जत ना हो तो तुम्हारी अपनी जिंदगी बेकार है। अच्छा सुनो, मेरी बातों को बाप की नसीहत मत समझना, इसे अपने दोस्त की सलाह मानना। अब तुम जाओ। माफ करो भाई। हे भगवान, किसी मुसीबत का फोन नहीं होना चाहिए। हेलो बालेटन, हाँ बोल रहा हूँ। मैं भद्रा बोल रहा हूँ। कौन भद्रन? भद्रा, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ, कुछ काम था। मुझे मिलने? क्या बात है? फिलहाल मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे अच्छा, बालेटन? आप बोल कहाँ से रहे? इस वक्त मैं बीच पर हूँ, मैं तुम तक आने की हालत में नहीं हूँ। आपको यहाँ आकर मुझसे मिलना होगा, क्या आप आएंगे? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। हेलो हेलो हेलो। बालेटन, यहाँ आओ। बालेटन, हेलो, मैं हूँ भद्रन। हेलो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? बालेटन, फिलहाल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम और तुम्हारे लोग बेखौफ किसी भी मुश्किल का सामना आराम से कर सकते हो। मेरी मदद करोगे? तुम आए कहाँ से हो तुम? मैं किसी एक शहर में नहीं ठहरता, लेकिन मेरा कोई पक्का ठिकाना नहीं है जो कि मैं बता सकूँ तुम्हें। हर बार मैं लोगों से मिलने उनके घर जाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए चला आया। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम मदद करोगे ना? आखिर बात क्या है? वो कोई बात नहीं है, एक राज है। आज तक मैं किसी भी एक औरत का बनकर नहीं रहा। मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, वो बहुत प्यारी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है वो काम सिर्फ और सिर्फ बालेटन नहीं करवा सकता है। प्लीज़। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं शादी कराने वाला ब्रोकर हूँ? हो सके तो मुझे माफ़ करना। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर वो नहीं मिली तो पता नहीं। अरे कौन ये वो? देखो मिस्टर, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम शादी वाले ब्रोकर नहीं हो, लेकिन किसी की छोटी बहन से शादी करनी है तो उसके भाई से तो बात करनी पड़ती है ना। मैं तुम्हारी बहन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी छोटी बहन की। कमीने, मेरी बहन के बारे में गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आराम से आराम से आराम से। इस बात का मौका मैं तुम्हें फिर किसी दिन दूंगा। सबसे पहले अपने घर जाकर अपनी बहन से पूछो कि किसी भद्रा को जानती हो। वो मना नहीं करेगी, क्योंकि हमने सारे फैसले पहले ही कर लिए। ठीक है? अगर आप शादी करवा देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, वरना हम अपने आप ही भागकर शादी कर लेंगे। मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? बता मुझे, कौन है वो? नहीं, मैं नहीं जानती। अरे ये क्या पागलपन है? छोड़ो उसे। पीछे हटो। क्या कॉलेज में यही सब करने जाती हो? एक फूटी कौड़ी की औकात नहीं है उसकी। बोल कौन है वो, बता मुझे। अरे पिताजी, रुको। अगर उसने गलती की है तो उसका बाप अभी जिंदा है पूछने के लिए। तो पूछिए इससे कि कौन वो कमीना जो इसका प्रेमी होने का दावा करता है। बात क्या है? मुझसे बोलो बेटी। मुझे सच में नहीं पता, मैं नहीं जानती। ये झूठ बोल रही है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज वो मुझसे नजरें मिलाकर बात कर सकता। कोई भद्रन नाम का लड़का है।
मेरे सामने आकर मेरी बहन की शादी की मांग कर रहा है। ये उस कमीने के साथ भागने का प्लान कर रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इसे जान से मार दूंगा। पिताजी मैंने बोल दिया। चुप रहो, निकलो यहाँ से। पिताजी मैं कहा ना निकलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से और घर में सबको शांत रहने दो। वो बड़े बाप की औलाद क्यों ही ना हो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने कुछ तो सोच कर ये चाल चली होगी, लेकिन वो चाल है क्या? तो खुद कहा कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो शादी करके तुम्हारी बहन को कहाँ लेकर जाएगा? नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। मुझ तक पहुंचने के लिए मैं उसे मजबूर करूंगा। मैं उसके ठिकाने का पूरा बंदोबस्त करूंगा, याद रखना। तुम थोड़ा शांत क्यों नहीं हो जाते हो? अगर कोई तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने का इरादा रखेगा तो हम उसका जीना हराम कर देंगे, हम उसका अपहरण कर देंगे। देखो, झगड़ा करने के बाद तुमने घर छोड़ दिया। देखो, तुम पहले अपने घर जाओ और अपने पिताजी को मनाओ। अरे अभी यहाँ क्या करने आए हो? ये सब क्या है भैया? किसी ने कुछ कह दिया और तुमने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। पिताजी से लड़ लिए। तुम बच्चे बन गए हो क्या? घटिया बात। पिताजी वो एक घूंट बिना पानी पिए ऐसे ही मुखम्बिका चले गए। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने तुम्हारे पिताजी को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। जाओ, जाकर खाना खाकर सो जाओ। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हेलो मामा जी। क्या? पिताजी कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ। क्या बात है? पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या? अब क्या करेंगे? फिलहाल माँ को अभी कुछ मत बताना। पिताजी आज मेरी वजह से। सब कुछ ठीक होगा बालेटन, चिंता मत करो। मामा जी, चिंता की कोई बात नहीं है। अमेरिका से लौटते समय उन्हें बस में दिल का दौरा पड़ा था। माइनर अटैक था केवल। परेशान मत हो, अभी सब कुछ ठीक है। बाप रे। वो तो मैं यहाँ पर अपने दोस्त को देखने के लिए आया था, तो मुझे पता चला घर पर तुम्हारे और पिताजी के बीच में कुछ हुआ था क्या? मैंने बस मामूली सी पूछताछ की थी। खैर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। वो सो रहे हैं, आराम करने दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ, पिताजी आ गए। बैग दीजिए। नहीं, रहने दो। पिताजी बैग नहीं। मुझे। मैं चलता हूँ। शुक्र है आप आ गए। मैं आपके लिए कितनी प्रार्थना कर रही थी, कम से कम एक फोन तो कर देते। क्यों करते? बच्चों की तरह जो गए थे। माँ, मैं फौरन जाकर पिताजी को वहाँ से लेकर आ गया ना, और रास्ते में तो बुरा हाल था। दादाजी मोम्बिका की रिंग कहाँ है? बच्चों, दादाजी अगली बार ले आएंगे। वहाँ सब बंद था। आप लोग अपनी पूजा करो, जाओ। सुनिए, अब कैसी हालत है? हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सी नई आदत सीख ली? आते ही लेट गए बिस्तर पे। कुछ नहीं। माँ, मैंने आपसे बताया ना कि हड़ताल की तो वजह चुप से। कर। आपको क्या हुआ? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं।
असल में पिताजी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था, हम लोग हॉस्पिटल हे गए थे। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हॉस्पिटल अकेले जाएंगे? ये अकेले नहीं थे, मैं और मामा जी साथ में थे। आपको क्या हुआ? आप मुझे बता सकते थे भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं वापस आ गया ना, तुम इतना सोचती क्यों? अपनी माँ को समझाओ हाँ, जरा। आप रो क्यों रही हो? आप पिताजी को और बीमार करोगी। आप भी ना माँ, आता हूँ मैं। हेलो, अमृतांदा बाई हॉस्पिटल। यस। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? चिरियान साहब बाहर गए हैं, उनके मोबाइल पर कॉल कर लीजिए। बालेटन, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ। बेटा, कल तुम्हें कुछ खास काम है क्या? नहीं, बस एक बार हॉस्पिटल जाना है। बाद में भी जा सकते हो। कोई और काम है क्या? नहीं। ठीक है, मुझे बात करनी है। आप कह रहे थे कि आपको कुछ बात करनी है, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं। हाँ। डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है। डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अगर मैं उनकी सुनूंगा तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पकड़ लूंगा। मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी जिंदगी भर का जीना बेकार हो जाएगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? जिस रोज तुमने कविता को मारा था, तुमने वही किया जो हर लड़की का बड़ा भाई करता है। लेकिन उसके लिए मैंने तुम्हें दोष दिया, घर से निकाल दिया। जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और तुमने मुझे भोली नज़रों से देखा, तभी मेरा दिल पिघल गया। मैंने बचपन से ही मानसिक स्थिति को समझ लिया था, इसीलिए चिंता। मैंने तुम्हें सब कुछ बताने का फैसला किया है। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव थे। मैं जब भी किसी के दुख दर्द से गुजरता तो मेरा मन दुखी होता है। खुले मन के आदमी की जिंदगी एक मंदिर की तरह होती है, जहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है। फिर उन्हीं में से एक बाप और एक बेटी थे जिन्होंने कदम रखा था। ये उस समय की बात है जब यहाँ कन्नूर में मेरा ट्रांसफर हुआ था। तुम 5वीं क्लास में थे। एक बार कन्नूर से बस में लौटते समय मेरी मुलाकात उन बाप बेटी से हुई। अपना घर छोड़ने के बाद वो बाप अपनी शादी लायक बेटी को लेकर मुंबई जा रहा था। उन लोगों ने अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारने का फैसला कर लिया था। जब रात में उन्हें यहाँ पर कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मैंने अपने किराए के मकान में उन्हें आसरा दिया। अगले रोज दूसरे दिन सुबह में मैं बेटी की चीख सुनकर उठ गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। ये बात उसके दिमाग में भगवान ने डाली थी या शैतान ने, पता नहीं। जैसे बाप ने खुद को फांसी लगा ली और उनकी बेटी उसके सामने बैठी हो। भगवान, उस बेटी की आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बेचारी। मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की भी मौत की तरफ बढ़ रही थी, जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ रही थी। मैं उसे मौत के हवाले नहीं कर सकता था। तुम्हें सब क्यों बता रहा हूँ, तुम जानते हो? उस बेचारे की जिंदगी ऐसे ही थी। आप कहना क्या चाहते हैं? जिंदगी एक बदमाश बच्चे की तरह होती है। ये किसी भी वक्त तुम्हें धोखा दे देती है। तुम्हें पता है, मैं जब भी घर छोड़कर जाता हूँ तो तुम मेरी माँ से नजर नहीं मिला पाता हूँ। हर महीने वहाँ उनसे मिलने जाना। जो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तुमसे मिला था, तुम्हें पता है, उस दिन तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहा था। वो कविता नहीं है, वो दूसरी बहन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे सामने ये सब बातें कैसे बोलूं। लेकिन अगर मैं ये बात तुम्हें बताए बिना मर गया तो बेटा, तुम्हारे पिता का एक और परिवार है।
उस दूसरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। ये क्या कह रहे पिताजी? आपका एक और परिवार? ये कोई कहानी है क्या? नहीं, ये सच है। बात मानो, मेरी नहीं, बात मानो। मुझे भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता पिताजी। नहीं नहीं पिताजी, बेटा, मुझे मेरी नहीं बात सुनना मानो। कुछ। अरे बाला, नहीं पिताजी, माँ सिर्फ आपके लिए जीती हैं। जब आप एक दिन के लिए हॉस्पिटल में थे तो उनकी जान निकली जा रही थी कि आपको कुछ हो न जाए, और आप उन्हें भूलकर ये सब कर रहे हैं। बेटा चुप रहिए। इतने सालों से आप हमारे पिता थे, और अब आप कह रहे हैं कि आपका एक और परिवार है, आपके अपने 2 बच्चे और हैं। ये सब क्या है? मैं ये नहीं मानता। मैं ये नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। बालाटन, पिताजी, 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 डॉक्टर। बालेटन, जी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, जाओ। बैठ जाओ। वो लोग बहुत भोले, मजबूर हैं। उन्हें अनाथ मत कर देना। घर की मचान में एक डिब्बा रखा है, उसके अंदर उन लोगों का पता रखा है। तुम्हारी माँ बहुत भोली है। इतने सालों में तुम्हारी माँ ने अपनी माँ को ये सब मत बताना। अपने बाप के दूसरे परिवार को पता ना लगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर किसी को भी पता चला तो मैं तुमसे विनती करता हूँ, बेटा मेरी बात सुनो। कभी भी उनके बारे में अपनी माँ को मत बताना। मुझे माफ कर देना बेटा, बेटा, बेटा। पिताजी, मुझे एनर्जी, लेकिन मैं तब भी इतने दिनों से जिंदा हूँ और ठीक हूँ। रोक दो, रोक दो। एक सवारी को उतरना है। चलो 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 चलो।
ये कौन सी जगह है? टेनोर विश्वरा। अरे मैं कब मुझे से भी बोल रहा उतरना हूँ, एक सवारी को उतरना है, एक सवारी को उतरना है। चलो उतरो। तुम बस में क्या सोने के लिए चढ़ गए थे? मैं बस में नहा तो सकता नहीं हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी जगह है तो मुझे उतार देना, लेकिन तुम बताते नहीं हो। ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। चलो यहाँ से। हाँ, यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए फ्री नहीं हूँ। जाओ अपना काम करो। चलो चलो बाय। चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पर ठेके बाद श्रीदेवी कहाँ रहती हैं? आगे से जाकर बाएं मुड़ जाना, पहला घर उसी का है। थैंक्स। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मौका मिलते ही सारे आम बर्बाद कर देती। इधर आ, सीधे नीचे उतर। जी, वो श्रीदेवी का घर यही है? पिताजी, आप ये आम का पेड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं? इतनी रात को खेती करने का इरादा है क्या? मैं अथानी से बालचंद्रन। मुझे माफ कर दो। मैं और मेरे बच्चे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, दया करो। देखिए, आप रोइए मत। मैं आपको यहाँ पर परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, और न ही मैं आपको कोई सजा देने आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अंबिका। और तुम्हारा? रेवती। मेरे पास आओ। तुम कौन सी क्लास में हो? अभी एंट्रेंस एग्जाम दिए। तुमने मुझे पहचाना? बड़ा भाई। बालिका। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? माँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पिताजी ने मुझे मना किया था कि मैं आपको कोई बात ना बताऊं, लेकिन अगर मैंने आपको नहीं बताया तो पिताजी का एक परिवार और है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? अपने पापा के बारे में ये सब सच है माँ। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। मैं वहां गया था, उनसे मिला भी था। वो बहुत भोले हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी को माफ कर देना। उनकी तरफ से मैं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हें अपने दिल में भगवान का दर्जा दिया था और तुमने मेरे साथ ये सब क्या किया? नहीं, छोड़ो मुझे। माँ, मेरी छोड़ो मुझे। माँ, माँ, बालिटन रुको। बालिटन, हुआ क्या है? माँ, 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 दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ दरवाजा खोलिए। माँ दरवाजा खोलिए। माँ, माँ खोलिए दरवाजा। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, 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 बालिटन देखो ना क्या। माँ, क्या हुआ बाला? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुकाम्बिका से लौटने के बाद तुम कुछ
गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। बात समझ में आई तुम्हारी? ये खेती के लिए लोन है 10,000 रुपए का, और पिछले 1.5 साल से एक भी किश्त भरी नहीं गई है। 4,000 रुपए का ब्याज चढ़ गया है। इस लोन के 2 ही गवाह है, जिनमें से एक तुम हो। ये गाड़ी के लिए लोन है, तुमने एक पुरानी गाड़ी दिखाकर 50,000 का लोन लिया। तुमने मेरे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके और अपनी गरीबी। मेरी परेशानियां जानने के बाद आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्या ब्याज को भर के लोन आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ ब्याज भरना ही काफी नहीं है, उसके साथ में बहुत कुछ करना होगा। मेरी बात सुनिए, मुझे पैसे हर चाहिए। वक्त यही करते हो, तुम्हें हमेशा पैसे ही चाहिए होते हैं। अब मैं कुछ नहीं जानता, समझे तुम? मैं पैसे कमा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कमा सकता हूँ, लेकिन आपकी शर्त क्या है कि आप लोन देंगे मुझे? तो जाओ पैसे कमाओ, 25,000 रुपए लेकर आओ, फिर मैं 1 साल के लिए लोन बढ़ा दूंगा, समझे? और मुझे ऐसा वैसा मत समझो, क्योंकि मैं बिना पैसों के कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तुमने हमेशा सारे लोन के पैसे बर्बाद कर दिए हैं। अब तुम्हें गैस लोन चाहिए, एक लोन का इस्तेमाल करके दूसरे लोन को भरना। तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, मेरा समय बर्बाद मत करो। जाओ 25,000 रुपए लेकर आओ, जल्दी करो, जाओ। गफ्फार दो चाय देना। हाँ, अच्छी। भूटान श्रीदीपा 10 लाख। लोगों की मदद करोगे तो ऐसा ही होगा। गांधी की हालत तुमसे बुरी थी, वो सारी उम्र अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बोलते रहे, लेकिन कोई नहीं माना। सारा कुछ तो लूट कर ले गए यहाँ से। इतना सब करने के बाद उनको आखिर मिला क्या? है? मुझे तो ये सब नहीं पता। अरे ऐसी बात नहीं है, एक हिंदुस्तानी ने गोली मारी थी उन्हें। चाय। हे डरा मत। सॉरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिशा रेड्डी तुमसे बदला ले रहे हैं। जब तुमने सुकुमार से 50,000 रुपए लिए थे तो क्या एग्रीमेंट हुआ था? चाहे कुछ भी हो, पर कुर्की वाली बात तो बदली ही है। मेरी बात मान तो तू एक नाटक कंपनी में जा और वहाँ पर काम कर ले जाके, समझ गया ना? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है वो लोग कहाँ हैं। मुझे अपने मोबाइल दो, मैं कॉल करता हूँ। एक है बिरला और दूसरा है टाटा। हाँ, एक आदमी और है बाटा। इतनी परेशानी में मजाक करते शर्म नहीं आती? बाला तुम आराम से चाय पियो, मैं रास्ता निकालता हूँ कोई। उसने तुम्हें 50,000 रुपए लाने के लिए कहा। हाँ। तो फिर ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं है, और पैसा पूरा चाहिए। पूरा? तो उनको पूरा ही पैसा वापस देंगे। हम पूरा कुर्की करके लेंगे। दूसरे के पैसे को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। कोई उम्मीद मत करो, सपने मत देखो। ये मेरी कविता के सबसे लास्ट वाले बोल हैं, समझे तुम? लेकिन आप ये अभी क्यों सुना रहे हो? पहले तुमने मुझसे 25,000 मांगे थे ना? मांगे थे या नहीं मांगे थे? ये उसी का जवाब है। 25,000 रुपए। किसी को भी पिशा रेड्डी से पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पिशा रेड्डी जी ऐसा मत कहो। तुम हमेशा मेरा फायदा उठाते हो। ये क्या है? मुझे सोने से भी कोई एलर्जी होती है क्या? क्या कर रहे हो तुम? मसाज के चक्कर में क्या करवाना चाहते हो मुझसे? वो गलती से हो गया था। छोड़ो इसे, अब मेरी गर्दन की मसाज करो। किसी को भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आपको पता है कि मैंने 25,000 रुपए क्यों मांगे पिशा रेड्डी जी? दोस्त का ऑपरेशन करवाना था। उस औरत को सीमेंट की किडनी लगाने वाले हैं क्या? किडनी पुरानी है ना, इस तरह वो बैठा है, उसको कुर्की का डर है। कुर्की कुर्की कुर्की। अब तुम अपना मुंह बंद कर लो, बहुत देर से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। बेवजह उकसाओ मत। अगर तुमने मुझे उकसाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे मैनेजर हो, समझे? तुम मुझे यहाँ इस बेवड़े को दिखाने लाते, कोई काम नहीं है क्या? प्लीज बाला गुस्सा मत करो, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। बैठो। पिशा रेड्डी जी, क्या हम कोऑपरेटिव बैंक के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं क्या? आप तो बस ये समझा दीजिए हमें। अरे आप शर्ट उतारिए अपनी। अब बैठिए यहाँ पर, अपनी शर्ट उतारिए जल्दी से। क्यों? पीठ की मसाज करनी है। 15 दिन हो गए मसाज किए हुए, उतारो जल्दी से। बहुत अच्छा इंसान है। दिमाग खराब कर तुम साफ कर दो। आराम से निकालना। अरे मेरी शर्ट क्यों निकाल दी? बोल। अरे बोलता मैं निकाल देता। नहीं, मैं तो बस बदल रहा देखो हूँ। मेरी तुम तो एक लफ्ज भी मत बोलो। मैंने बहुत सारी कुर्की से बचाया तुम्हें, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूंगा, वरना तुम मेरा मजाक बनाओगे। मेरे थप्पड़ मारता। क्या रे, तूने उसकी चेन चुरा ली? ये बहुत गलत काम है। मैंने चुराई नहीं है, बस बदल रहा हूँ। असली वाली लेकर नकली वाली लगा रहा हूँ। अरे मुझे शर्मिंदा मत कर इसके सामने। तुम हमेशा मुझसे 50,000 10,000 लेते रहते हो। कहाँ से आते हैं ये तुम्हें पता है क्या? यहीं से आते हैं। ये सब गहने नकली हैं, मैं लेकर आया था, इन्हीं की वजह से खुजली हो रही थी। तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरी बात सुनो। क्या बेशरम, क्या इसने कहा नहीं था कि चाहे कुछ भी हो 25,000 रुपए लेके आओ, चाहे तो चोरी करो? अब तुम ही बताओ। नहीं। अभी तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ?
अब मेरी बारी है, मुझे खेलना है। पूरा तो होने दो। ये तो अपनी रेवती है, पहले नंबर पर आई है। तुम लोगों ने कुछ देखा? लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, सेकंड रैंक लाइए, खूब तरक्की करो, ऐसे ही। लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, उसको सेकंड रैंक मिला है। कौन है ये अच्छी लड़की है। तुम्हें पसंद है? भूलो मत, तुम्हारी तो बेटियां हैं। पिताजी, आपकी बेटी को सेकंड रैंक मिला है। इतना घिस कर इसे खराब मत करो, ये असली सोना है। तुम धोखेबाज हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या होगा अगर नकली हो ये तो? पहले की बात थी, अब मणिकांता सिर्फ असली सोना पहनता है। तुम्हारी वजह से मुझे खुजली शुरू हो गई। आपको सोने से एलर्जी है? हैं? तुम्हें कहाँ से मिला है? क्या चुराया है? सही कहा। हैं? अरे हम दोनों का डिजाइन एक जैसा है। ऐसा मत कहिए पिशा रेड्डी जी, मैंने पहले ही कहा था, मेरी माँ की तबीयत खराब है। ऐसा कहा जाता है कि 9 लोग एक जैसे दिखते हैं। सॉरी। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पिशा रेड्डी जी, आपको पता ही है मेरी माँ की किडनी का सवाल है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छा मसाज करते हो इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें पैसे वैसे नहीं देता कुछ। चैन तो अच्छी पर ज्यादा महंगी नहीं। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हेलो रेवती, अंबिका, बोलो। बड़ा भाई आया है अपनी बहनों को बचाने के लिए। हाँ, इतने दिन तुम कहाँ थे? हाँ, चुप हो जा। ये क्या हो रहा है? छोड़ो, ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो से। अरे छोड़िए उसे। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ो उसे। अरे हटो, हटो ऐसे। तुम क्यों चले आते हो हमें परेशान कर? सिर्फ और सिर्फ लोगों का दिल जीता है, लेकिन आपने उसके सामने जब मुझे घर से निकलने के लिए कहा तो मैं अपने पिताजी के सामने शर्मिंदा हो गया। बालिटन, मैंने तुम्हारे पिताजी के आंसू बहुत सालों तक देखे हैं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम भी उन्हीं की तरह महसूस करो, इसलिए मैंने ये सब कहा। मुझे नहीं पता भगवान कौन है। पिताजी! तुम मुझे जानते नहीं, पता नहीं क्यों लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया था क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था, बस इसीलिए। तब तुमने कहा कि उसकी शादी मेरे से नहीं हो सकती, तो मैं तुम्हारी बेटी से मिलने गया। अगर उसने वापस इस घर में कदम रखने की कोशिश की तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह जमीन मेरे पिताजी ने दी है। जो भी मेरे पिताजी के रहमो करम पे रहेगा उसे मेरे पैरों के नीचे रहना होगा, समझो? नहीं, रुक जाओ। मैंने तुझे कितनी बार कहा, इसकी शादी मुझसे करवा दे, लेकिन इस बार मैं नहीं पूछूंगा, सीधे लेकर जाऊंगा। अब इसे मैं धंधे पर लगा दूंगा, ये मुझे पैसे कमा कर देगी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा या फिर इसे बेच दूंगा। बहुत सारे खरीदार मिल जाएंगे इसके। और इसे देखो, ये अभी कितनी जवान है, इसके तो बहुत ज्यादा खरीदार मिल जाएंगे मुझे अच्छे दाम पे। अब तो सोच गए होंगे ना, जल्दी सोच लो और जो भी करना है जितना जल्दी हो सके करना। तुम्हारे पिता को इतना मजबूर देखकर उन्होंने ये जमीन उसे दे दी, बिना कुछ लिए हुए, क्योंकि वो लोग अच्छे दोस्त थे। जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उसने इस जमीन की कीमत लगा दी। तुम्हारे पिता पैसे के लिए तैयार थे, लेकिन जब वो पैसे नहीं दे पाए फिर उसने पैसे लेने से मना कर दिया।
और वो इसके बदले उनसे अपनी जमीन वापस मांगने लगा और जमीन के पैसे लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारे पिताजी को धमकाने लगा और इसको मांगने लगा। आप लोगों को पूरी जिंदगी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है उस आदमी के लिए। मैं आपके साथ हूँ। अगर ये पढ़ाई में अच्छी है तो मैं आपकी मदद करूंगा, इन सबको आगे बढ़ाऊंगा और पिताजी की मर्जी के हिसाब से ही इनकी शादी भी करूंगा। दरवाजा खोलो। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, मत जाओ। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारी, बात समझने की कोशिश कीजिए, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। मत जाओ जाओ यहाँ से, रुक जाओ अंदर जाओ। उसको बुलाओ, मैं उसको ही बताऊंगा। कहा ना? हाँ, तुम मेरा कहना मानते हो। मैं कल सुबह आऊंगा तुम्हें लेने। तुम अपना सारा सामान और अच्छे अच्छे कपड़े ले लेना। मैं जल्दी आऊंगा। ये रात बहुत लंबी लग रही है। जैसे ही कल सुबह होगी तुम मेरे साथ में होगा। हाँ, अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूँ। और तुम लोग चाहो तो साथ में आ सकते हो। मेरे लिए बोझ नहीं है। चलना है तो अभी बता दो, अभी भी वक्त है हमारे पास। तुम तीनों को रानियों की तरह रखूंगा मैं। तुम्हें मैं महारानी की तरह रखूंगा। तुम इतनी खूबसूरत जो। अब चलता हूँ। आप लोग ऐसे रो क्यों रही हैं? हाँ? तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें उसके साथ जाने देगा? तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी। मैं हूं तुम्हारे साथ। भाभी, भैया कहाँ गए हैं? वो कहीं बाहर गए हैं। क्यों? कुछ नहीं, बस तुम यहाँ बैठी हो। आते ही होंगे। मेरे साथ चलो। बात क्या? ये क्या बात हुई? भैया बाहर गए हैं। मम्मी, क्या हुआ? तुम यहाँ पर बैठी हो। आपको एक बात पता है? हाँ। मैंने भाई की शक्ल का एक आदमी देखा समुद्र किनारे। हम शक्ल? हाँ, लेकिन भाई तो बाहर गए ही नहीं कहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो बहू? क्या बात है? मुझे क्या पता माँ। हाँ, यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तुम मुझे पूरी बात बताओ। मैंने भाई को एक लड़की के साथ समुद्र किनारे देखा। लड़की के साथ? हाँ, एक लड़की के साथ। भाभी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं पहले ही, मुझसे मत कहिएगा। बाला के बारे में बकवास मत करो, अपनी हद में रहो। हाँ, मुझे पता था मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। देखो, ये कैसेट, इसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, नाच रहे थे। आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। इस वीडियो को पूरी फैमिली के साथ देखना चाहिए। हाँ चलो। ला 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 ला। क्या हुआ? ओहो, क्या बात है, तुम आ गए। तुम्हारा कोई डुप्लीकेट है क्या? मैं बहुत सारे रोल प्ले करता हूँ। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हारा ड्रामा ही मेरी प्रॉब्लम है। बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ। आप समुद्र किनारे गए थे? समुद्र के किनारे? हाँ, गया था। हमारे घर से वहाँ का रास्ता बहुत दूर नहीं है ना, इसलिए वहाँ पर गया था मैं। कोई परेशानी है हाँ, क्या? बिल्कुल सही कहा, अंडमान और निकोबार जैसे। वो कोई लड़की नहीं, छोटी बच्ची है, मेरे दोस्त की बहन है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ लड़की थी, ये प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त की बहन नहीं, मेरा दोस्त भी वहाँ तुम पर था। उसके साथ वहाँ क्या कर रहे थे? अरे तुमको बताना बेकार है, तुम्हारी सोच ही ऐसी है। हाँ। माँ, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मैथ्यू है, जो बीएसएफ में काम करता है। उसकी छोटी बहन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है, पढ़ाई में अच्छी है। मेरा दोस्त अचानक से मिल गया तो मुझे अपने घर ले जाने के लिए बोला, तो हम लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए चले गए। उसने ही समुद्र के किनारे घूमने की जिद की, तो समुद्र के किनारे जाना कोई गुनाह है क्या? और ये वही जगह है जहाँ पर वास्को डिगामा जहाज में आया करते थे। वहाँ पर थे हम लोग, और ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ जाने में क्या खराबी है? पुलिस पकड़ लेगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी भाभी है, कोई और होता तुम्हारे दांत तोड़ के हाथ में रख देती। लेकिन भाभी। चुप, एकदम चुप। तुम कहानियां सुनाकर मेरे परिवार में झगड़ा करवाना चाहते हो क्या? मेरी कैसेट वो। ये तुम्हारी नहीं, मेरी कैसेट है, देखो तो क्या है इसमें। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने किसी औरत के बारे में सोचा तक नहीं है, और तुम कह रहे हो मैं किसी और के साथ था। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ना। मुझे एक गिलास पानी ला कर दो ना।
बकवास करता है। अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। अब तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? हाँ। तेरे अंदर शर्म है कि नहीं है कुछ भी करता है। मजा आ गया, तुम्हें तो प्रैक्टिस है। जब जब भी मैं तुम्हें सिगार पीते देखता हूँ ना, मुझे बाला की याद आ जाती है। एक सवाल पूछो, तुम सिगार कब से पीते हो? करीब 25 साल से। उसने तो तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं कभी। आखिर तुम्हारी खासियत क्या है मुझे पता ही नहीं था। ओवर एक्टिंग मत करो। सुनो, ज्यादा बातें मत करो। एक सवाल पूछूं आपसे, तुम बाला को कब से जानते हो? यही करीब 25 साल से। लेकिन उसने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया हम लोगों को। तो तुम ही बताओ आखिर क्या खासियत है तुम्हारे अंदर? यही तो बाला की खासियत है, वो बहुत अच्छे से चीजों को छुपाना जानता है। तुम सब उसे अच्छे से नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ। लो वो आ गया। तुम लोगों ने आज जल्दी शुरू कर दिया। थोड़ा रुक जाते तो मैं भी आ जाता। देखो तो इसे ऐसे देख रहा है कि ये मुझे कभी जानता ही नहीं था। यही तो मैंने कहा था ना, ये सिर्फ चीजें छुपाने में नहीं, एक्टिंग करने में भी एक्सपर्ट है। सही कहा। फिर तो मैं ही उसके अंदर के एक्टर को पहचानता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। हाँ, ये मेरा पुराना आदमी लेकिन है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तुमने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया, क्यों? सच बताऊं तो मुझे पहली बार इसे देखकर ऐसा लगा कि ये धोखेबाज है। कि मेरी जगह पर मत आना, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है उनके घर का किराया 2000 रुपये महीना है, लेकिन मैं सिर्फ उनसे किराए का आधा ही पैसा मांग रहा था। और तुम तो जानते हो कि वो सब पिछले 22 साल से मेरे यहाँ रह रहे। और सोचो, अगर मैंने 22 साल का किराया एक साथ वसूलने की कोशिश की तो उनका क्या हाल होगा। मैं जानता हूँ कि वो नहीं दे पाएंगे। मुझे मेरा पैसा तुम दे दो, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 30 लाख के बीच। मैं तुम्हें पूरे 25 दिन का वक्त देता हूँ। अपनी बहन अंबिका की शादी से पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा मतलब, नहीं तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैं अंबिका के होने वाले पति के घर चला जाऊंगा। ज़्यादा होशियारी मत करना, वरना मैं ये पूरी शादी ही रुकवा दूंगा। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो। ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, वरना तो जानता मैं सबका क्या हाल करूंगा। फिलहाल मैं कल्टी मारता हूँ। बालटन, क्या तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? देखो मनोज, मैंने तुमको पहले ही बताया मेरे बिजनेस के बारे में जो मैं बैंगलोर में शुरू करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों को। तुम मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ बता रहे थे। सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। असल में बात यह है कि बैंगलोर के पार्टनर ने मुझे फोन करके बुलाया है, और अगर मैं बैंगलोर जाऊंगा तो मुझे कम से कम वहाँ पर 1 महीना तो रुकना ही पड़ेगा, इसीलिए समझ नहीं आ रहा। बालटन, मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया शादी के लिए। मनोज, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। हमें ये शादी 1 हफ्ते के अंदर ही करनी होगी। पर अभी 1 हफ्ते में ज्यादा वक्त है। ज्यादातर दुल्हन के परिवार को शादी के लिए वक्त चाहिए होता है, यही ना? लेकिन हम मैनेज कर उन्होंने लेंगे। 3 महीने की वारंटी मुझे दी लगा और कि ये आपको देखो 3 दिन में इन भी सब टूट गया। तैयारियों के लिए वक्त ऐसा चाहिए तो होगा। है। मेरे पैसे गए ना, बस मुझे मेरी इतना लाइट काम कर वापस लो, चाहिए। बस हमारी मदद हो जाएगी। थैंक यू। रास्ता छोड़ो, पेशेंट को खुजली की बीमारी है। पीछे हटो, ये सीरियस केस है। मैंने तो बताया। ये सब क्या कर रहे हो? तमीज नहीं है क्या? डॉक्टर, हमने कुछ नहीं देखा, इसको खुजली की बीमारी है। मैं और नहीं खुजला सकता हूँ। अगर ऐसे ही खुजली करता रहा तो मैं गायब हो जाऊंगा। हे मिस्टर, खुजली करना बंद करो और सीधा बैठ जाओ। अगर मैं कोशिश भी करूँ तो भी खुजली बंद नहीं कर सकता। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे उधर क्या देख रहा, खुजाना। गहने उतरवाओ और मेरी फीस के पैसे दो। डॉक्टर, आप ये क्या बात कर रहे हो? हमें इस बात पर भरोसा नहीं है। गहने चोरी हो गए तो? जुबान सवाल की बात करो। अपने गहने मुझे दो, मैं सुरक्षित रख दूंगा। डॉक्टर, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। पिशार एडी बहुत वक्त से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुजली हो रही है। हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। सिस्टर, एसिड दो मुझे।
ये सब नकली है, ये सारे गहने नकली हैं। क्या बात कर रहे हो? ये सारे गहने नकली हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको खराब मत करो, ये असली सोना है। हाँ। तुम चुप रहो, मैं आज से प्रैक्टिस करना बंद कर दूंगा अगर ये सब असली हुए तो। ये जितना भी सोना है ना, सस्ते दामों पर किसी भी दुकान में मिल जाते हैं, इन्हें फेंक दो। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? इसको बार बार खींचकर खराब मत करो, ये असली सोना है। मैंने आपको बोला था ना कि 9 लोग होते हैं एक जैसे शक्ल के। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मणिकांता, मुझे माफ कर दो, कुछ भी बाहर नहीं गया है, सब कुछ ध्यान से रखा है, सब आपके बैंक के लॉकर में है। पिछा रेड्डी जी, सब संभाल के रखा है मैंने। थैंक यू। ये जो कार अभी गई है ना, मेरा दामाद का है क्या? अब मुझे कैसे पता कि वो आपका दामाद है? क्या बात करते हैं? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें मेरा भरोसा करना ही होगा। मैंने उसे खुद देखा किसी और के साथ जाते हुए। वो तुम लोगों को धोखा दे रहा है। जब मैंने उस दिन बताया था कि भाई किसी लड़की के साथ घूम रहा है तो सबने मुझे मारा था। मुझे उसके बारे में सब पता है। अभी उसने पिछले हफ्ते ही टेम्पल कमेटी से 50,000 रुपए लिए। क्या किसी को कुछ पता है? वो एक धोखेबाज है जिसने तुम सबको धोखे में रखा हुआ है। पापा, रुक जाओ। आप कब आए? चुप क्यों खड़ी हो तुम? पूछो, इससे क्या पूछना है? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? जब उसने कहा था कि आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो तो मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मेरे पापा ने भी देखा। कौन है वो? बहन? किसकी बहन? जिस बेशरम लड़की को तुम लेकर घूम रहे थे वो कौन थी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, तुम मेरे साथ कल्याण ज्वेलर चलो, सब कुछ पता चल जाएगा तुमने उसके लिए क्या क्या गहने खरीदे हैं। ये सब बेकार की बातें ये हैं। सब बेकार की बातें हैं माँ। मेरी बातें तुम्हें बेकार ही लगेंगी। कोई भी आदमी अपने दामाद के बारे में ऐसी बातें सोच सकता है क्या? बोलना तो बहुत दूर की बात है, पर मैंने तुम्हें देखा है। बालिटन, अपने बच्चों की कसम खाकर बताओ कि पापा झूठ बोल रहे तुमने हैं। जो भी सुना वो सब गलत है। अगर गलत बात है तो सच क्या है आखिर हमें तो ये बताइए। कैसे बताएगा? तुम एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये महीने के 8,000 कमाता है जो काफी नहीं है, इसीलिए आसपास के लोगों से उधार लेता रहता है और सबसे झूठ बोलता है। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। मैं हमेशा सबको धोखा देता हूँ, हमेशा बुरा करता हूँ। आप हमेशा यहाँ पर मुझे नीचा दिखाने के लिए आते हैं। शादी से लेकर आज तक आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की है। लो कर लो बात, तुम तारीफ के काबिल भी हो, हर जगह झूठ बोलते हो। अपनी जबान संभाल कर बात करिए। ये सब बकवास कर रहे हैं। मैं पागल हो गया हूँ, मैं सभी लोगों से प्यार करता हूँ। तुमने वो बातें सुन भी कैसे ली कि जब कोई कह रहा था कि मैं किसी और लड़की के साथ घूम रहा था? बताओ। इतने साल मेरे साथ रहने के बाद भी आप मुझ पर शक करते हैं। आपको लगता है मैं ऐसा कर तुम ये सकता सब हूँ? बकवास करना बंद करो। हाँ, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा महीना मेहनत करने के बाद 8,000 तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन मुझे 4,000 मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बैंक से अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है जो मैं अपनी सैलरी से कटाता हूँ, और मैंने सैलरी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। आपसे उधार मांगने से बेहतर मुझे ये लगा। हर महीने मेरी सैलरी से 4,000 कटता है। ये सब मेरी गलती है। आपको लगता है मैं धोखेबाज हूँ? जब तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी तब तुमको याद होगा मैंने तुम्हें बोला था, और लोन लिया ताकि तुम्हें वीडियो कैमरा लाकर दे सकूं। वो भी इसलिए नहीं कि तुम अपने बड़े भाई की उल्टी सीधी वीडियो निकालो। आज तक तुमने 1 रुपया भी कमा कर नहीं दिया। अपनों के साथ ऐसा ही होता है, वो हमेशा देता ही रहता है, और जिसे मिलता है उसे हमेशा मिलता ही है। यही दुनिया का रिवाज है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। मैंने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, मुझे पसंद ही नहीं है ये, और मुझे पता है कि अपनी जिंदगी कैसे जीना है। हाँ, और मुझे अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना है मैं जी लूंगा। उसमें कोई दखल ना दे, वही सबके लिए बेहतर है। क्या कहा तुमने? तुम अपनी मर्जी से रहोगे? क्या तुम उसी आदमी के बेटे हो जिसने अपनी सारी जिंदगी बिना किसी आरोप के काटी है? हाँ माँ, तुमने एकदम सही कहा। मैं उसी बात पर बेटा हूँ। अब तुम क्यों रो रही हो? देख लिए मैं इसका नाटक। अब तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो। नहीं पापा, ये बच्चे को यही रहने दीजिए। मैं यहाँ रह लूंगी किसी तरह, नौकर बनकर से।
हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो। सब लोग सो गए क्या? ये लो तुम्हारे लिए कपड़े। मुझे नहीं चाहिए। पापा तुम अभी तक सोई नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके साथ सोना था। काश तुम हमेशा इतनी ही छोटी रहो। ये वो उम्र है जो बहुत ही ज्यादा मासूम होती है। मैं घर गया था, अंदर ही है। मुझे पता चला तुम घर से चली गई हो। क्या हुआ? मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, वरना मेरा पता नहीं क्या होता। प्लेट हाँ, आगे इसमें करो, दो। बालर सांभर तो लो। तुम ये बात बताओ जरा, तुम्हारे दिल के ऊपर जो बोझ है, मैं भी वही बोझ कई सालों से उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बहुत कम है। जो मर चुका है वो चले गए। तुम किस बलिदान की बात कर रहे हो? हाँ तुमने गुस्से में मुझे चीप कहा था और मैंने भी गुस्से में कहा था। तुमने इसको सीरियस ले लिया। तुम गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इससे पहले कि सब बर्बाद हो सुधीर। जाए। ये तुम क्या बात कर रहे हो? सबको सच बता दो। आप ही बताओ, ये जो कर रहे हो सही कर रहे चुप हैं? बैठो, तुम कुछ भी क्या बोल रहे हो? मुझे मेरे सम्मान की फिक्र है। अच्छा, तो तुझे कैसे पता चला? अच्छा, इसने अपना सारा पैसा फाइनेंस कंपनी के लॉकर में छुपा रखा है। लॉकर में? हाँ, सारी बातें पूछिए इससे, इसने क्या गुल खिलाया है। ये देखो कागज देखो, ये इसमें सब कुछ लिखा है। क्या क्या गुल खिलाया है इसने, सब कुछ पता चल जाएगा आज की आज ही। क्या बोल रहा है ये? चोरी की तूने? मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, आगे से तूने चोरी की ना। माँ मैं तुमसे पूछने आया था, लेकिन तुम बहुत गहरी नींद में थी। पापा चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? इससे अच्छा तो तू मुझे मार देता। बाल्टन बाल्टन करते हुए हमारी जुबान नहीं थकती थी। कभी सोचा नहीं था तूने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? यही दिन देखने थे ना। मुझे कुछ नहीं सुनना अब। मैंने कहा कोई कमी छोड़ी थी? कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोच लेता ये सब करने से पहले। ना ही मुझे किसी को धोखा देना है और ना ही किसी को दुख पहुंचाना है। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे अब। यही दिन देखने थे मुझे। ये सब देख के मेरी आत्मा तड़प रही है। कितना विश्वास किया था और तूने हमारे विश्वास को तोड़ा। माँ अब इतना ही सोच रहे हो तो कबूल क्यों नहीं कर लेते सब कुछ? उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना बड़ा पाप करने नहीं दूंगा। मैं खुद ही चला जाता हूँ, तुम परेशान मत हो। पापा मैं भी साथ चलूंगी। सुनो, तुम गलत कर रहे हो। इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, सबको सब कुछ बता दो। मैं तुम्हारे घर गया था तो पता चला तुमने घर छोड़ दिया। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी माँ ने क्यों निकाला तुम्हें आखिर? आप नहीं समझोगे। आप क्या, कोई नहीं समझेगा। तुम्हारा मामा समझेगा।
तुम्हारे दिल के ऊपर जो बोझ है, मैं भी वही बोझ कई सालों से उठा रहा हूँ, समझे मेरे बेटे। लेकिन उस वजह से जो दर्द मैं इतने सालों से सहते आ रहा हूँ, मेरा वो दर्द तुम्हारे दर्द से बहुत कम है जिससे तुम आज गुजर रहे हो। मामा जी, जो मर चुके हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन अगर जिंदा इंसान है, सुकून से जी नहीं पाए तो ऐसी जिंदगी मुझे का क्या ये सब फायदा? नहीं पता, लेकिन पिताजी की मौत से पहले मैंने पिताजी को एक वचन दिया था और मुझे वो निभाना है। मैं अपने पिताजी के ठंडे हाथों को अपनी हथेली पर महसूस कर सकता हूँ। फूलदार पौधे को खाद बनाकर मुरझाए हुए पौधे को सींचा नहीं जाता है, और इस समय तुम यही कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह नहीं दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, तुम सच क्यों नहीं बता देते? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने सबको सच बता दिया तो मेरे पिताजी का सम्मान खत्म हो जाएगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है मामा जी कि जब मेरे अपने बच्चे मुझ पर सवाल उठाएंगे तो कोई तो है जिसे सब कुछ पता होगा। बस इतना काफी है। बालेटन, ये पछतावे के आंसू है, मुझे पता है, लेकिन ये आंसू उस परिवार के आंसुओं का समाधान नहीं। एक जिंदा बेटा अपनी इज्जत गंवा रहा है सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता की खातिर। वो अपने ही परिवार में अनजान बनकर रह गया, आखिर किसके लिए? नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें बद्दुआ दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। मैं बालेटन को जानता हूँ, वो कभी नहीं बताएगा, ना ही कोई उससे कुछ जान सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ही बार हमेशा के लिए फैसला कर लेना। तुमने गाड़ी आके रोक दी। एक मिनट। अरे बाला, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, कहाँ थे तुम? जब तुम्हारी जरूरत होती है तब तो तुम होते नहीं हो। पता नहीं तुम कहाँ से इतने दिन, तुम्हारी कितनी जरूरत थी पता है? आखिर बात क्या है? हाँ, हम तुम्हारा अस्पताल में भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें पता नहीं? पीछा रेड्डी की तुम्हें कुछ खबर है, कहाँ है वो? अरे तुम इधर आओ जल्दी। अरे आता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी कर दो और अपने परिवार को संभालो। मैं भी निकलता हूँ, मिलते हैं। अरे वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, अच्छी खासी पगार होगी ना? चाहे तुम कुछ भी बोलो, हाँ। ये सारे फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं। मैं सुबह नाश्ते में यही खाता हूँ। हाँ, सही बोल रहे हो। आजकल तो सब कुछ फ्री में मिलता है। एक छोटी सी पिन खरीदने पर हाथी का बच्चा फ्री। पापा पापा, पापा पापा, पापा पापा मेरे लिए क्या लाए? मैं यहीं पर था बेटी। हाँ, ये रहा इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा, और ये हमेशा घर से बाहर ही रहता है, जैसे मर्चेंट नेवी वाले पूरी दुनिया में भैया, आप कब आए? ये बताओ, वो तुम्हें पसंद है ना? आओ बालिटन। भद्रा, तुम? क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अगर ये भगवान की मर्जी भी हुई ना तो भी ये नहीं होगा। 25 दिन दिए थे मैंने तुम्हें, पूरे 25 दिन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। मैंने तुमसे कहा था पूरे 30 लाख रुपए होते, लेकिन तुम दे ना सके। अब तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। उससे प्यार जो करता हूँ। अब जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो तुम, मैं तो नहीं रुकने वाला। भद्रा, वो मेरी बहन है, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा था, तुझे पूरे 25 दिन दिए थे, तू कुछ ना कर सका, लेकिन अब मैं करूंगा। तू देखता जा बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले तेरी बहन के ससुराल जाऊंगा, दूल्हे से मिलूंगा, फिर उसे ले आऊंगा।
उसके बाद मैं उससे शादी करूंगा। तू देख क्या क्या करता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर वो कोई भी हो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? तो फिर से आ गया? हाँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ, किस नरक की तरफ जा रहे हो तुम? वो कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मैं साथ रहूंगा तो तुम सेफ रहोगे। क्या बोलते हो भद्रा? ध्यान से सुन। तू मेरा साला इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। कोई और होता तो मैं उसे कब का मार देता। पता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सही करनी है। उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? दोबारा पौधे लगाने। इसी पैर से तूने मेरे पिताजी को मारा था ना? क्या कहा था तूने? कि मैं चौकीदार हूँ? हाँ, मैं अपने बाप की हर एक चीज का चौकीदार हूँ, समझा तू? कुत्ते की सिर्फ एक ही फितरत होती है, नोचना और उसे फाड़ देना। नहीं बालेटन, मैं कहता रुक जाओ बालेटन। जब तक ये मर नहीं जाता इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या कर रहे हो? अरे कोई से यहाँ से उठाकर लेकर जाओ ना। ये तुम्हें क्या हो गया है बालेटन? जब मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारे बारे में पूछा मुझे तभी शक हो गया था कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं, वही हमेशा की समस्या है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बालेटन बिना समस्या के रह ही नहीं सकता। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरे वजह से हूँ। गल्फ जाने के लिए तूने जो मुझे 75,000 का इंतजाम करके दिया था ना, उससे मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने तुम्हें 75,000 रुपए दिए थे। मुझे पता था तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम वो अकेले इंसान हो जो पैसे देकर भूल जाते हो। हाँ, मैंने ही दिए थे। देख मुस्तु, आज मैं तुझसे पहली बार अपने पैसे मांग रहा हूँ, ब्याज के साथ। क्या तुम मुझे 3 लाख दे सकते हो? ये तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बालेटन? हाँ, इन्हीं पैसों की वजह से मेरे परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बालेटन,
मुझे शर्मिंदा मत करो तुम। मेरी गरीबी में तुम्हारी राय और मस्ती मजाक से ही मेरा दिन गुजरता था। उसी गरीबी में किसी भी तरह से अपने दिन काट रहा था। मैं कोझीकोडे में ऑटो चलाया करता था, चल्लार नदी से रेती निकालता था अपने परिवार के पेट को भरने के लिए। तुम्हारे कारण आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तुम पैसों के लिए मेरे सामने आंसू बहा रहे हो। तुमने हमेशा दूसरों के लिए संघर्ष किया है, सिर्फ 3 लाख रुपयों के लिए अपने परिवार से नजर नहीं मिला सकते। फिर मुस्तु किस लिए जिंदा है बालेटन? मेरी बात सुनो, मेरी सारी दौलत ले लो, अगर उससे भी कर्ज ना चुके तो बालेटन ने तुम्हारा मुस्तु अपना पिछला पेशा किराए की गुंडागर्दी करने को तैयार है। बस बस, भगवान ने तुझे मेरे सामने फरिश्ता बना कर भेजा। हाँ, अरे एक पागल कुत्ता होश में रहता है, लेकिन इसे उतना भी होश नहीं था। पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ, अपने बहन के होने वाले दूल्हे की क्या खूब बारात निकाली है उसने। पता नहीं क्या कर रहा था मैंने पागल तो कहीं पहले का। कहा था ये सब फैसला हो जाना चाहिए था, मेरी किसी ने सुनी नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? बालेटन कहाँ है? बालेटन, क्या काम है तुम्हारा उससे? मुझे बालेटन से मिलना है। कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हारा उससे? तू जरूर अपना सच इनकार बताओ, लेने तुम आई हो होगी ना। अधिकार कौन है ये? मुझे इससे ऐसी बात करनी होगी, ये ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, बाहर निकालो इसे। आप मेरी बात समझो, बालेटन से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ? मेरी पूरी बात तो सुनिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? रुक, तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। बस, अगर तूने इसको छुआ तो तेरे हाथ काट डालूंगा। यही दिन देखना रह गया था। इससे तो अच्छा होता तुम मुझे मार देते। वारे एहसान फरामोश कुत्ते, क्या हम इस जैसे धोखेबाज की आरती उतारे जो अपने अधिकार लेने यहाँ आई है? बिल्कुल आरती उतारिए। अगर वो अपना अधिकार मांगती है तो उसका अधिकार उसको दीजिए। बालेटन चुप रहो। आओ। नहीं नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे कर्म है जो तुझे पैदा किया। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाती। इसे मरना नहीं, बर्बाद होना कहते हैं। तबाह होने से अच्छा है बर्बाद हो जाए इंसान। रुकिए, आप यही रुकिए, मैं जाती हूँ। माँ मुझे माफ कीजिएगा, बच्चों को साथ ले जा रही हूँ। इतने सालों से मैं क्या कुछ झेल रही हूँ, लेकिन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको मेरे आंसुओं का पाप कभी न लगे। पापा, मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जा रही हो? मामा, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन 1 मिनट रुको। मामा जी आप यहाँ क्यों आए हैं? ये मामा जी हमेशा यहाँ बिना किसी वजह के आया है और बिना किसी वजह के चला जाता है। मामा जी छोड़ो आप मुझे, यहाँ मैंने से कहा, जाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो जाइए मुझे। आप यहाँ से। जब अपनी बीवी बच्चों को रोकने के लिए तुमसे एक शब्द नहीं बोला गया तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझे भी धक्के मार कर निकाल सकते हो, लेकिन मैं भी आज यहाँ से तभी जाऊंगा जब तक सच बता नहीं देता हूँ। कम से कम पिताजी के बारे में तो सोचिए आप। तुम्हारे पिताजी के बारे में सोचकर ही मैं तुम्हारे पिता की तरह बोल रहा हूँ। लक्ष्मी, ये यहाँ किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने आई है और न ही तो अधिकार जताने आई है। ये 2 बच्चों में से एक है जिसकी जिम्मेदारी इसके पिता ने अपने मौत से पहले उसे दी थी। ये तुम्हारे पति की ही बेटी है। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए जिंदा नहीं है। उन्होंने हमेशा खुद को दोषी ठहराया है। वो तुम सभी के बारे में सोचते सोचते इस पछतावे के साथ चल बसे। बालेटन, नहीं,
मैंने कभी यहाँ आने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इन सब में मैं ये देना तो भूल गया। ये रहे घर के कागजात। इसका ध्यान रखने के लिए तुम बहुत सही इंसान हो। इसे माँ की अलमारी में मत रखना। अगर मैंने फिर से चुरा लिया तो मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अनजाने में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। तुम रो क्यों रही? तुमने अपने हिसाब से सब सही किया। हाँ मामा जी, ये सब क्या है? हाँ पलटन पलटन पलटन। पिशा रेड्डी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन क्यों? ऐसा सुनने में आ रहा है कि बैंक के लॉकर से उसने गहने चुराए। उन्होंने अपने गहने लिए और पुलिस को पता ही नहीं चला। लॉकअप में पुलिस वाले उसे कुत्ते की तरह मार रहे हैं। पुलिस ने बहुत बुरी तरह मार रही है। अब हम क्या करें मामा जी? जो तुम हमेशा से करते आए हो वही करो। और क्या क्या कहते हो? हाँ हाँ गाड़ी में बहुत पेट्रोल है, चलो सब चलते हैं। टैंक फुल है ना? तो एक काम करो, हम सब लोग साथ में भागते हैं। चलो।